हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंगाल की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी के बारे में कि जो वैसे तो बीजेपी हर बार उनको सेंध लगाने में नाकामयाब रही और ममता बनर्जी को आज तक बीजेपी चेज नहीं कर पाई और ममता बनर्जी का जादू बंगाल से खत्म नहीं हुआ। इसी बीचों बीच देखा जाए तो ममता बनर्जी के कांड राज्य में जो डॉक्टर कांड हुआ, उस कांड पे ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई और अपने अंदर के लोगों ने इस्तीफों के ढेर लगा दिए और ममता बनर्जी अब इतनी मजबूर हैं कि शायद वो एक नया पैतरा इस्तेमाल करना चाहती हैं, शायद वो इस्तीफा देना चाहती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं ममता बनर्जी के बारे में कि ममता बनर्जी ने मणिपुर पे बहुत सारे संवाद किए थे, बीजेपी को कटाक्ष दिए थे, हाथरस कांड पे बीजेपी को घेरा था। पर जो अपने ही कलकत्ता में उनके बंगाल में ऐसा कांड हुआ जिसके चलते आज तक डॉक्टर रोडों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने भले ही कमेटियां पे कमेटियां बनाई हो, भले ही न्याय की गुहार लगाने की कोशिश की, पर ममता बनर्जी शायद बहुत पीछे रह गई और पूरे देश का जो गुस्सा है वो ममता बनर्जी पे को झेलना पड़ गया, जिसके चलते आज ममता बनर्जी का बंगाल में एक तरीके से ग्राफ नीचे गिरा है। ममता बनर्जी के मंत्रियों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने इस बार मान लिया है कि ममता बनर्जी ने शायद इस बार महिला कर्ण शक्तिकरण को जो इस बार साथ नहीं दिया उससे फेल है। ममता बनर्जी खुद एक अन्यायी सी ऐसी घूमती रहती है, वो कहती है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगी। सीएम का मुखिया, पूरे अपने प्रदेश का मुखिया अगर खुद शरण मांग रहा है तो डॉक्टर के परिवार को, डॉक्टर की समितियों को कैसे न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी ने ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से भी काफी शब्द सुन चुकी हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन उनके सामने आके तो बयान नहीं दे रहा, पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की चुप्पी है और सहयोगी दलों की चुप्पी है, जिससे ममता बनर्जी घिर गई है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को काफी अपशब्द कहे थे और बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लपे लग लिया। देश में मुद्दा किसी का भी हो, कोई भी पार्टी उसको राजनीतिक बनाने से नहीं चूकती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे अन्य पार्टियां। तो ऐसा ही हाल बीजेपी ने किया। बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को हाथों हाथ लपक लिया। उनको समझ में आ चुका था कि चुनाव में भले ही वो ममता बनर्जी को नहीं घेर पाए हो, पर इस बार जो मुद्दा उनके हाथ लगा है उस मुद्दे से ममता बनर्जी के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए और बंगाल में जो बवाल जारी है उसमें अब तक कहते हैं कि कोई शांति नहीं है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो ममता बनर्जी ने बड़े बड़े दावे किए थे। वो कहती है कि मैं न्याय करवाऊंगी, एसआईटी जांच कराऊंगी, सीबीआई कराऊंगी। पर बीचों बीच देखा जाए तो उन्होंने नया जुमला फेंक दिया है। विपक्ष ये चाहता था कि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दे दें, जिसके लिए वो राजी नहीं थी। पर रातों रात ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, वो खुद शायद जनता में एक मैसेज देना चाहती हैं कि वो जनता के साथ हैं और वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं, करेंगी। कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अब अलग मुद्दा बनता जा रहा है जिसपे सियासी रोटी सेक रही है। ममता बनर्जी किसी के कहने में इस्तीफा दे दें ऐसा होगा नहीं। ममता बनर्जी किस बात के चलते ऐसे नौबत आन पड़ी कि इस्तीफे की पेशकश कर सकती है, या सिर्फ एक सियासी खबर है, इसकी पुष्टि करनी जारी है, अभी नहीं की जा सकती। पर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि ममता बनर्जी बीजेपी अन्य पार्टियों पे मास्टर स्ट्रोक छोड़ सकती है, वो इस्तीफा दे सकती हैं और कुछ टाइम के बाद वो उतनी स्फूर्ति से उस इस्तीफे को रिजाइट करके दोबारा से मुख्यमंत्री कमान संभाल सकती हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। पर ममता बनर्जी के सारे दाव इस डॉक्टर कांड पे शायद उल्टे पड़ गए हैं। उनके सबसे करीबी मंत्री ने भी उनको इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी के लिए अब अपनी पार्टी को बचाना जरूरी है, इस डॉक्टर कांड पे न्याय करना जरूरी है और अपने इस्तीफे की पेशकश में ममता बनर्जी जो उलझी हैं या जनता को उलझा रही हैं या बीजेपी को उलझाना चाहती हैं, अभी समझ से बाहर है। क्योंकि ममता बनर्जी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलेंगी कि वो अपना इस्तीफा इतनी आसानी से दे दें, क्योंकि सरकार को वो जाने नहीं देना चाहती और बीजेपी के हथकंडों को कैसे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। पर फिलहाल ममता बनर्जी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद इस्तीफा आ सकता है। इस पे आगे कार्रवाई क्या होगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ममता बनर्जी इस बार बीजेपी के हाथों शिकार हुई है, जिस तरीके से बीजेपी ने उनके मुद्दे पे सियासी रोटी से। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।